महापुरुष कहते हैं कि यह संसार ऐसा है जैसे मोती ओस की, पानी अंजलि माही। जैसे मोती होता है ओस की, आपने देखा होगा कि जब ओस गिरती है तो प्रातः काल सवेरे के समय फूलों पर या घास पर मोती चमकते हैं पानी के। अगर कोई कहे कि मैं उन मोतियों को इकट्ठा करूं और तिजोरी में भरता जाऊं, तो यह तो उसकी नादानी है। जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, पानी अंजलि माही, अंजलि कहते हैं मुट्ठी को, तो वह जैसे ही पकड़ेगा वो मोती पानी हो जाता है। हाथ में मोती नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही संसार के सब सामान हैं। इंसान सोचता है कि मैं धन, पद, रिश्तेदार जितने ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करता चला जाऊं तो मैं उसे अपने हाथ में कर लूँगा। लेकिन जितना जितना वह इन चीज़ों को बढ़ाता चला जाए तो हाथ में आदमी, इंसान देखता है कि कुछ भी नहीं है। किसी कवि ने लिखा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उम्र बीत जाती है, करते खोज मीत मन का मिलता नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऊपर से हंसने वाला मन अंदर ही अंदर रोता है। ऐसा क्यों होता है? इंसान एक चीज से दिल भर जाता है, फिर सोचता है कि शायद यह चीज मुझे मिल जाएगी तो मेरे मन को शांति आ जाएगी। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो शांति नहीं आती। फिर वह अंदर ही अंदर मन में यह सोचने लगता है कि ऐसा क्यों होता है, कि कारण क्या है कि मुझे शांति अभी तक के नहीं मिली। थोड़े धन वाला सोचता है कि ज़्यादा धन कमा लूँ, ज़्यादा धन हो तो शांति मिलेगी। लेकिन ज़्यादा धन वाला सोचता है और ज़्यादा धन में शांति होगी। कब तक ये अनहोनी घटती ही जाएगी, कब हाथों को हाथ मिलेंगे सुदृढ़ प्रेम में, कब नैनों की भाषा नैन समझ पाएंगे, कब सच्चाई का पथ कांटों भरा न होगा, क्यों पाने की अभिलाषा में हरदम ही मन रोता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? उम्र बीत जाती है, करते खोज मीत मन का मिलता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो हम यह समझ जाएं कि ऐसा ही होता है। क्यों नहीं होता? ऐसा ही होता है कि आप एक मित्र बना लो, जीवन साथी बना लो, तो सोचता है कि अब सुकून भरा जीवन जीऊंगा। लेकिन उस साथी से भी चैन नहीं मिलता। सोचता है, लगता है यह साथी ठीक नहीं, और कोई साथी बना लूं तब सुकून मिलेगा। फिर और बना ले, लेकिन उससे भी दिल नहीं भरेगा। फिर वह और ढूंढने की चाह में निकल पड़ता है कि और कोई अच्छा मिल जाए। लेकिन अंदर का मन जो है उसका रोता ही चला जाता है, रोता ही चला जाता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। मैंने एक घटना सुनी है कि एक
राजा जो था वह अपने रथ पर सवार जा रहा था। बहुत दूर निकल गया अपने राजमहलों से, तो क्या देखता है कि एक महात्मा एकांत जगह पर बैठे हैं और बढ़िया शांत चित होकर के। उसके मन को वह छवि खींचने लगी और वह रथ रोक कर नीचे उतरा और महात्मा जी के पास गया। और महात्मा जी के पास जाकर के वह कहने लगा कि महाराज, आपके चेहरे पर जो शांति है, सुकून है, वह अद्भुत है, बेमिसाल है। और आपके पास तो कुछ है भी नहीं, आप जंगल में रहते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी शांति। लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा दिल जो है बेचैन है। वो कहता है, बेचैन है मेरी आत्मा, लगता नहीं है जी, महलों के होते हुए भी कोई सुकून नहीं। कर लूं मैं आत्मघात, कहता है मेरा मन, जीने की भी चाहना हो गई है खत्म। महात्मा जी से कहने लगा कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, महल है, धन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा मन कहता है कि आत्मघात कर लूं। मेरा मन जो है लगता नहीं। और होता ही ऐसा है। आप जब किसी भी सुख की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे तो अब लगेगा कि अब कहां जाऊं। जो गरीब है वह तो सोचता है कि मेरे पास सुख नहीं है, चलो सुख ढूंढूं। लेकिन जो अमीर हैं, जिनको बहुत अमीरी, धन बहुत हैं, जिन्होंने बहुत सुख ऐश्वर्य देख लिए, तो वो कहते हैं अब और जगह नहीं, अब आत्मघात करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उन्हें रास्ता नहीं मिलता तब तक वो चैन नहीं मिलता। तो चैन कहाँ आएगा? अपने अंदर। जब तक इंसान अपने अंदर नहीं जाएगा, बाहर ढूंढता रहेगा, तो उसे चैन नहीं मिलता। और वह चैन, सुकून, आनंद जो है बाहर ढूंढता रहता है कि बाहर मिल जाए, बाहर मिल जाए, लेकिन वह मिलता नहीं। महात्मा जी ने कहा कि भैया, तू जिस लिए बेचैन है और तू जिन्हें समझता है, जिन पदार्थों को समझता है कि ये शांति देने वाले हैं, वो पदार्थ मेरे पास भी थे। वो धन दौलत महल मेरे पास भी थे, मैं भी राजा था। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें सुख शांति नहीं, तो मैं छोड़ करके उस संपदा को प्राप्त कर ली जिसमें शांति है। राजा को बात समझ में आ गई और राजा ने क्या किया कि अपने सारथी से कहा कि अब तुम वापस जाओ और राजमहल में जाकर के कहना कि राजा जो है बहुत बड़ी संपदा की खोज में निकल पड़ा है। और सही भी बात है, वह बड़ी संपदा जो है अपने भीतर ही है, अपने अंदर है। जब तक हम अपने अंदर की संपदा को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन होता उल्टा है कि हमें बाहर संतोष रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन हम अंदर की तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं और बाहर असंतोष है। बाहर जब असंतोष है तो बाहर के पदार्थों में हम वह चैन, वह खुशी ढूंढते रहते हैं।
फिर कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब अंदर की बात करते हैं तो हमें अंदर के लिए संतोष आ जाता है। लेकिन बस हम इतना ही समझ जाएं कि हमें जो असंतोष बाहर है वो अगर अंदर हो जाए, और जो संतोष अंदर के लिए हमने कर रखा है वो बाहर हो जाए, बाहर के पदार्थों के लिए संतोष हो जाए कि बस जितना भी है हम इसमें संतोष हैं, क्योंकि जीवन तो 4 दिन का है। आप देखो, एक वेटिंग रूम होता है, जब गाड़ी कोई लेट होती है या किसी गाड़ी के लिए हम जाते हैं तो स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है। तो क्या हम वेटिंग रूम में सोचते हैं कि अब यहीं रहना है, अब चित्र यहाँ अच्छे अच्छे चित्र लगा लें, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें ला के रख दें। हमको अच्छा पता रहता है कि भैया वेटिंग रूम है, थोड़ी देर आराम करना है, फिर तो चले ही जाना है। गाड़ी आई और चले गए। ऐसे ही संसार में हम जो रह रहे हैं ये वेटिंग रूम है। लेकिन हमने इसे जब तक अपना समझा है, अच्छा चैन आ जाए तो बात ठीक है, लेकिन इंसान का ऊपरी मन हंसता रहता है, ऊपर से इंसान हंसता है लेकिन अंदर सैकड़ों बोझ लिए हुए जीता है। उसका मन जो है अंदर से रोता रहता है कि कहीं चैन मिल जाए, कहीं सुकून मिल जाए, कहीं तो शांति मिल जाए। लेकिन वह चैन और शांति इंसान को मिलती नहीं और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि खोज गलत है। अगर खोज हम अपनी खोज को, अपनी ऊर्जा को अपनी अंदर की ओर ले जाएं, अपने भीतर की ओर ले जाएं, तब हम पाएंगे कि जो अपने अंदर की संपदा है वह हमें प्राप्त होगी। हम जब तक बाहर ढूंढते रहेंगे, बाहर सोचेंगे कि बाहर मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, तो मिलेगा नहीं। फिर एक चीज़ बदलेंगे, दूसरी बदलेंगे, फिर तीसरी बदलेंगे, फिर चौथी बदलेंगे, लेकिन वह चीज़ मिलेगी नहीं, कितनी भी बदलते रहें और कितनी भी कोशिश करते रहें। इसलिए सज्जनों, कि हम जिन झूठे रिश्ते नातों में सुख ढूंढ रहे हैं, जिन्हें हम अपना समझ के बैठे हैं, वो अपने हैं नहीं, यह समझ में बात आ जाए। न धन न पद। अच्छा देखो, छोटा पद वाला होगा तो वह सोचेगा बड़े पद में सुख है, और जिसको पद नहीं है वो सोचता है पद में सुख है। छोटे पद वाला सोचता है बड़े पद में सुख है, उससे बड़े वाला सोचता है और बड़े पद में सुख है। तो सुख है कहाँ? छोटे, जिनका छोटा रिश्ता नाता होता है, सोचते हैं कि बड़े रिश्तेदार हो जाएं तो सुख मिल जाएगा। लेकिन किसी ने कहा है कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे काट हमें खाने को। हम सोचते हैं कि ये गले का हार है, इन्हें सजा लें। किसी भी चीज को आप सजाने की कोशिश करोगे वो हार नहीं है, आप गलती से नाग को गले में डाल रहे हो, और नाग को गले में डालोगे तो क्या वो शोभामान है? अरे भाई, वो तो चीज जो है वह तो आपको काटेगी। आप संसार के पदार्थों को सजाने की कोशिश कर रहे हो, वो तो काटेगी। लेकिन जिस दिन आपको अंदर की चीज संपदा मिल जाएगी, अंदर का चैन मिलेगा, तो आप इतने संतुष्ट हो जाओगे कि कोई चीज आपको मिले न मिले, संतुष्टि आती जाएगी, बढ़ती जाए, बाहर की संतुष्टि बढ़ती जाए, अंदर असंतोष हो कि कहीं कमी है, कहीं कमी है। जितना अंदर असंतोष होगा, फिर हम अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन हमारा काम बस थोड़ा सा उल्टा है, अंदर संतोष है, बाहर असंतुष्ट हैं। बस वही काम उल्टा करना है, बाहर संतोष हो जाए, अंदर असंतुष्टि हो जाए कि अंदर कहीं ना कहीं कमी है। तो काम फिर आप अपने आप, आपके कदम जो हैं उस तरफ चल पड़ेंगे। हम कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं मिलता? अरे भाई, आप संतुष्ट हो जाओगे तो भगवान कैसे मिलेगा? भगवान तो आपके अंदर है, लेकिन हम संतोष हो गए हैं। जब संतोष हो जाते हैं तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वह भगवान तो अपने अंदर है। जब हमें अंदर से असंतुष्टि लगती है, उसको पाने की बेचैनी लगती है, प्यास, लेकिन हम झूठी प्यास को प्यास समझ बैठे हैं।
हमारी प्यास जो संसार के प्रति है उसमें से प्यास बुझती ही नहीं है, प्यास तो बढ़ती चली जाती है, वो ऐसा पानी है। लेकिन जहाँ अंदर प्यास बुझनी है वहाँ तो हम कभी सोचते भी नहीं है कि कुछ करें। तो जब सोचेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। इसलिए हमें अंदर की तरफ जो है, जब हमारा ध्यान जाएगा तो हमारी अंदर की जो शक्ति है, हमारे अंदर की जो संपदा है, वह हमें प्राप्त होगी जब हम अपने अंदर की तरफ जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।